हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत गुणों का ध्यानमय चिंतन करते हुए जीवन और जगत में प्रभु के उन महान गुणों को, प्रभु के महान स्वरूप को, प्रभु की अनंत कृपाओं को देखते हुए, विचारते हुए अपने अंतःकरण को पावन करें, पवित्र करें। प्रभु की कृपाएं संपूर्ण विश्व में सर्वत्र फैली हुई है। प्रभु की कृपाएं हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, जगत में और संसार में फैली हुई है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां प्रभु कृपाएं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए न हो रही हो। हर पल प्रभु की कृपाएं वर्षा के अनंत बूंदों की तरह हम बच्चों के ऊपर हो रही है। जो भगवान की इन कृपाओं को विचारते हैं, इन पर सोचते, चिंतन मनन करते हैं, वे भगवान से नित्य ही जुड़े रहते हैं। जो भगवान से जुड़े रहते हैं उनके मानस में, उनके चित्त में आत्मा और परमात्मा के मिलन के भाव के संस्कार निरंतर ही बढ़ते रहते हैं। उनके मानस का, उनके चित्त का, उनके अंतकरण का आध्यात्मिकीकरण निरंतर धीरे धीरे होता जाता है। सो हम भी भगवान की कृपाओं को देखें और अपना जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंतर्गत हमारी आत्मा के सबसे निकट का प्रकृति का सबसे सूक्ष्म उपकरण आता है, चित्त। बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां, पांचों प्राण, उपप्राण, कर्म इंद्रियां,
पंच सूक्ष्म भूत तन मात्राएं, ये सब सूक्ष्म जगत से जुड़े हैं। इन्हें देख नहीं सकते, पर इन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। ये भगवान की कृपाएं हैं, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। इनके बिना हम न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं, न किसी चीज को देख सुन सकते हैं, न ग्रहण कर सकते हैं, न उठ सकते, न बैठ सकते, न बोल सकते, न खा सकते, न पी सकते, न सुन सकते, न विचार सकते, न पढ़ सकते, न ले सकते, न दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये सूक्ष्म शक्तियां ना हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। ये सारी सूक्ष्म शक्तियां प्रभु कृपाएं हैं। जो स्थूल शक्तियां हैं वो भी है, लेकिन जो सूक्ष्म शक्तियां जिनसे स्थूल शक्तियां चलती, हमारे शरीर में जो शक्ति है, जो ताकत है, एक फल के अंदर जो शक्ति है, जो उसका गुण है, एक औषधि के अंदर जो शक्ति है, जो उसका गुण है, मिर्च के अंदर जो तीखापन है वो उसकी शक्ति है, वो उसका गुण है। गुड़ में जो मिठास है वो उसकी शक्ति है, वो उसका गुण है। गुड़ की जो मिठास है वो प्रभु की शक्ति है। वो मिठास सूक्ष्म शक्तियों से बन रहा है गुड़ में। वो मिर्ची में जो तिक्तता है, तीखापन, चरकापन है, वो सूक्ष्म शक्तियों से बन रहा है। जो अनार है उसमें जो औषधीय शक्ति है वो सूक्ष्म शक्तियों से बन रही है। अदरक है, अदरक में सुट्टी में जो सूक्ष्म शक्ति है वो सूक्ष्म शक्तियों से बन रही है जो स्थूल शक्ति। अजवाइन है, अजवाइन में जो उष्णता और जो शक्ति है जिसका सेवन करने से व्यक्ति का हाजमा, व्यक्ति की पाचन क्रिया, व्यक्ति का उदर शुद्ध हो जाता है। शरीर में इतनी उष्णता पैदा होती है कि शरीर की रुकी हुई समस्याएं दूर हो जाती। ये जो इसमें शक्ति है, ये शक्ति प्रभु की। अजवाइन में जो अपना गुण है वो गुण अजवाइन ने नहीं बनाया, वो तो उसमें प्रभु ने बनाया। गुड़ में जो मिठास है वो गुड़ ने नहीं बनाई, तो प्रभु ने बनाई। आम में जो मिठास है वो आम ने नहीं बनाई, वो तो प्रभु ने बनाई। जामुन में जो मिठास है वो जामुन के उस फल ने या पेड़ ने नहीं बनाई। वो मिठास तो जामुन का जब बीज बनाया गया तो उस बीज के अंदर ही वो शक्ति, वो नियम, उतने परमाणु, इसके उसके इसके कितने, किसकी कितनी संख्या, क्या अनुपात, वो बीज के अंदर डाला गया।
आत्मा तो बस उसको बिजली की तरह गति देता है, उसके होने से वो गुण उसमें काम करते। तो उसी तरह अपनी भी आंखों में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो सब चीजों को दिखाता है हमें, ये जो नेत्रों की शक्ति है जिसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, ये सूक्ष्म शक्ति है, देखी नहीं जा सकती। गोलक को देख सकते हैं, बॉडी को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की शक्ति को, ये शक्ति प्रभु की। तो प्रभु की शक्ति से हम देख रहे हैं, जो श्रवण शक्ति जिससे सुन सकते हैं, उस श्रवण शक्ति से हम सुनते हैं, वो प्रभु की। जो रसना शक्ति है जिससे हम स्वाद लेते हैं, जो जिह्वा में है, वो शक्ति प्रभु की है। ये शक्तियां प्रभु की कृपाएं हैं, ये शक्तियां हमें शक्तिमान बना रही है। जो घ्राण है जिससे हम सूंघते हैं, ये घ्राण प्रभु की शक्ति है। ये जो त्वचा है जिससे हम स्पर्श करते हैं, ये त्वक इंद्रिय प्रभु की कृपा है। इनके जो गोलक है, त्वक इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय है, अतीन्द्रिय है, वो सारी चमड़ी में फैली हुई है। और जो चमड़ी उस त्वक इंद्रिय का जो गोलक है, जिसमें त्वक इंद्रिय काम करती है, ये सारी त्वक इंद्रिय भी तो एक शक्ति है जो सूक्ष्म शक्ति को धारण करती है, जिसे प्रभु ने बनाया। तो स्थूल शक्तियों को भी प्रभु ही बनाते हैं। जो श्रोत्र इंद्रिय है, उसका जो गोलक है, ये कर्ण है, कान है। इस कान को भी तो प्रभु ने, छज्जे को भी प्रभु ने बनाया। और कैसा बनाया कि तरंगे इससे इस प्रकार टकराए ध्वनि की कि वो अंदर एक प्रकंपन पैदा करे। सीधी ना जाए, सीधा अटैक ना करे, टकरा कर घूम फिर कर जाए। रसना जो जिह्वा है, 32 दांतों के बीच रहती है। सारे खाए पिए का स्वाद अनुभव कराती। ये जो शक्ति, ये जो गोलक है, जो सबसे देह के अंदर कोमल अंग है, ये भी गोलक प्रभु का है। तो सूक्ष्म अतीन्द्रिय अदृश्य अगोचर है, जो गोचर है दृश्य है, वो है शक्तियां, वो गोलक है सब। और जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, वो इन गोलकों में काम करती। ये सब शक्तियां प्रभु की। अब जब साधक विचारता है तो वो पाता है कि सारी शक्तियां प्रभु की। तो ये बात उसके चित्त में बैठ जाती और बार बार विचार करता है तो ये रिपीट होती है। तो बार बार लिख डालने से वहां पर घुल पड़ जाती, वो धारी गहरी हो जाती। तो बार बार दोहराने से चित्त में ये संस्कार गहरा हो जाता है। तो अब हमेशा याद रहता है इनका यूज करते हुए, शक्तियों से प्रयोग लेते हुए। जैसे अतीन्द्रिय शक्तियां हैं और उनके गोलक उन शक्तियों को कार्य की ओर प्रवृत्त होने में
अपना प्रभाव, अपना पराक्रम दिखाने में सहयोग प्रदान करते हैं। वैसे कर्म इंद्रियां भी शक्तियां हैं जो हमारे सारे शरीर में काम करती। हस्त पाद, हाथ और पांव में जो शक्तियां काम करती है वो हस्त में काम करने वाली हस्त इंद्रिय, पाद में काम करने वाली, पांव में काम करने वाली पाद इंद्रिय है। मल मूत्र इंद्रिय, इनमें जो काम करने वाली जो कर्म इंद्रिय है, मल इंद्रिय जो मल का विसर्जन कराती, वो भी एक शक्ति है। मूत्र इंद्रिय जो संतति उत्पन्न में और मूत्र त्याग में कार्य करती है, वो भी एक शक्ति है। ये शक्तियां प्रभु की है जो हमारे जीवन को जीवंत रखने में सहायता प्रदान करती है। तो इनका प्रयोग करते हुए भी प्रभु हमारे हृदय में, हमारे भाव में रहेगा। मुख इंद्रिय है, वाणी इंद्रिय है, तो जो वाक इंद्रिय है उसका जो गोलक है और जो वो इंद्रिय भीतर है, वो इंद्रिय भी प्रभु की शक्ति है। इन सब के गोलक अलग है, इनकी इन शक्तियां अलग है। पांव के अंदर जो शक्ति काम करती, जो पांव इस स्थूल, इस मांस पिंड में काम करती है, इस शक्ति के कारण ये पांव पूरे शरीर को उठाकर चलता है। इसके अंदर की शक्ति भी प्रभु की है और ये पांव भी प्रभु का है। दोनों हाथ, दोनों हाथ जिनसे सारे काम करते हैं, ये दोनों हाथ भी प्रभु के। इन्हीं से सारे काम होते हैं। इनके भीतर की जो कर्म इंद्रिय है वो शक्ति प्रभु की है और ये जो गोलक दोनों हाथ है जिनके अंदर वो शक्ति काम करती, हाथ नहीं होंगे तो वो शक्ति होते हुए कुछ नहीं कर सकती। हाथ कट जाते हैं तो वो शक्ति रहती है लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकती। तो शक्ति तब काम करेगी जब उसका साधन होगा। तो गोलक हाथ साधन है। गुदा इंद्रिय भी एक शक्ति है। जो गुदा जो मांसपिंड यंत्र है उसके होने पर काम करती। मूत्र इंद्रिय भी एक शक्ति है उसके अंदर जो उस गोलक के होने पर, उस मांसपिंड के होने पर काम करती। वाणी इंद्रिय भी एक शक्ति जो स्वर, मुख, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, इन सब के होने पर काम करती। इन शक्तियों ने घेर रखा है अपने को। इन शक्तियों के बिना एक पल अपना जीवन नहीं है। हम इन शक्तियों के द्वारा संसार में आते हैं। इन्हीं शक्तियों से, माता पिता से संसार में ये शरीर बनकर ईश्वरीय व्यवस्था से आता है और इन्हीं शक्तियों के द्वारा जीवन भर बचपन से मृत्यु पर्यंत मनुष्य जीता है। और इन्हीं शक्तियों से संसार में जो शक्तियां सब और प्रभु की फैली हुई है, उन शक्तियों को मनुष्य इन शक्तियों से ग्रहण कर पाता है। सब और प्रभु की महिमा, सब और प्रभु की माया, सब और प्रभु की लीला, सब और अद्भुत है। सारा जगत प्रभु शक्तियों से भरा है।
ये ज्यों ज्यों दिमाग में आता जाएगा, त्यों त्यों आश्चर्य बढ़ता चला जाएगा, त्यों त्यों रोम खड़े होते चले जाएंगे। त्यों त्यों ये साधारण बुद्धि से ज्ञात नहीं होगा। जैसे ही बुद्धि बढ़ेगी तो ये एक भयप्रद अवस्था में भी ले जाएगा। यदि ज्ञान साथ में है, प्रभु के साथ में पहले से अभ्यास है साधना का, तो फिर साधक डरेगा नहीं। नहीं तो इसमें विस्मित करने वाली शक्तियां हैं। इन शक्तियों पर देखना तो दूर, विचार करने से ही साधारण आदमी घबरा जाएगा। इतनी सारी चीजों के बीच में मैं हूं। सारा जगत तेजोमय है, सारा जगत तरंगों से भरा हुआ है, सारा जगत विद्युतमय है, सारा जगत लहरों से भरा हुआ है। अद्भुत शक्तियां इसमें काम कर रही हैं। जिनकी प्राण की सिद्धि होती है, इन चीजों को नेत्रों से देख पाते। तो सब जगत में प्रभु की शक्तियां भरी हुई, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और इन 10 इंद्रियों के जो गोलक हैं, वो सब भी शब्द इंद्रिय का गोलक कर्ण है, श्रोत्र इंद्रिय का गोलक कर्ण है, और श्रोत्र इंद्रिय से सुनी जाने वाली जो विषय वस्तु है वो शब्द राशि है। तो ये शब्द राशि भी एक शक्ति, ये भी तरंगे शक्ति है। ये कि मैं बोलता हूं और आपके कान तक पहुंच रही है तरंगे, ये शक्ति है। ये शक्ति ऐसे ही नहीं बनी, इसे प्रभु ने रचा है। ये पूरे जगत को धारण कर रही है। ये शक्ति बिना वाणी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वाक शक्ति सारे जगत के सब व्यवहारों को धारण कर रही है। अब दूसरी शक्ति पे आ जाओ। शब्द तन्मात्रा भी है, जो आकाश से उत्पन्न है, यानी जो जिससे आकाश बना है। तो ये जो अवकाश रूपी आकाश, जो स्पेस है जिसमें शब्द जन्म लेता है, ये भी शक्ति है। आकाश में वायु पैदा होता है, वायु भी शक्ति है। और उस वायु को, उसका जो गुण शक्ति है वो स्पर्श शक्ति है, जिसको अपनी त्वचा ग्रहण करती है, त्वक इंद्रिय ग्रहण करती है। किसके करती है? त्वचा से ग्रहण करती। त्वचा अलग गोलक है और त्वचा के भीतर की त्वक इंद्रिय अलग शक्ति है। ये दोनों शक्तियां मिलकर वायु के गुण शक्ति स्पर्श को वायु भूत से ग्रहण करती है, स्थूल भूत से। स्पर्श सूक्ष्म भूत को। इसमें उतरते जाओ, चिंतन करते करते प्रभु से कहीं दूर नहीं जा पाओगे। ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं जहां प्रभु की शक्तियां न मिले। प्रभु की शक्तियों के बिना मनुष्य के जीवन का कोई पल नहीं व्यतीत हो सकता। हर पल प्रभु शक्तियों की गोद में बैठे हैं हम। बच्चे को माँ गोद में लेती है ना, बहन लेती है, दीदी लेती है, भाई बहन लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसी गोद में लेते हैं, झूला झुलाते हैं।
ऐसे प्रभु ने अब सबको गोद में ले रखा है, इन शक्तियों से सबको उठा रखा है। ये पृथ्वी प्रभु की शक्ति है जिसकी गोद में हम सब बैठे हैं। और ये जो विशाल पिंड पृथ्वी है, इसको जिस शक्ति ने धारण कर रखा है, प्रभु ने सीधा नहीं कर रखा। इस पृथ्वी शक्ति को आकर्षण शक्ति ने धारण कर रखा है। तो वो आकर्षण शक्ति जो दिखाई नहीं देती, वो प्रभु की बनाई हुई है। उस शक्ति को प्रभु धारण कर रहे हैं। वो आकर्षण शक्ति भी जिसके बल पर काम कर रही, वो सूर्य शक्ति को प्रभु ने बनाया है। और सूर्य शक्ति भी जिस पर काम कर रही है, उसके पीछे जो परमाणु के अंदर जो नियम शक्ति काम कर रही है, वो शक्ति भी प्रभु ने बनाई है। तो ये पिंड भी शक्तियां हैं, इनके भीतर जो काम कर रही शक्ति, नियम व्यवस्था शक्ति है, वो भी प्रभु की है। ये सब शक्तियां हैं। अब त्वचा पर हम गए, उसके नीचे जाएंगे, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे। तो त्वक शक्ति के बाद में त्वक इंद्रिय के विषय शक्ति, स्पर्श शक्ति और उसके स्थूल भूत शक्ति के बाद में अग्नि शक्ति है। जो अग्नि महाभूत है, उसका जो सूक्ष्म भूत, उसका जो गुण है, वो है रूप, वो है तेज, वो है उष्णता, वो है दाहकता। ये जो उष्णता शक्ति है, विद्युत शक्ति है तेज की, जिसका ग्रहण नेत्र इंद्रिय शक्ति से, अतीन्द्रिय शक्ति से होता है, नेत्र गोलक शक्ति के द्वारा। इनमें भी बड़ा विज्ञान है। अतीन्द्रिय नेत्र शक्ति बिना गोलक के विद्युत से, अग्नि तत्व से प्रकाशित वस्तु के स्वरूप को नहीं जान सकता, नहीं देख सकती। और रूप शक्ति भी बिना अग्नि तत्व के नहीं आ सकती। और अग्नि तत्व भी उसके कारण सूक्ष्म भूत के बिना नहीं आ सकते। सारी शक्तियां एक दूसरे से कैसे उलझी हुई है। केवल स्थूल गोलकों में जो अतीन्द्रिय शक्ति हैं वे, और उनके विषय और उन विषयों के जो कारणभूत हैं वे, और उन कारणभूतों के जो सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं, वे शक्तियों में शक्तियां, शक्तियों की आधार शक्तियां। शक्तिमय जगत है यह प्रभु का। प्रभु की सब और शक्तियां फैली हुई। अग्नि तत्व के नीचे जल तत्व है। आकाश तत्व से वायु तत्व पैदा होता है, वायु भूत से अग्निभूत पैदा होता है, अग्निभूत से जल भूत पैदा होता है। और ये जो जलभूत पैदा होता है, इसका गुण है रस स्वाद, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो स्वाद को नहीं देखा जा सकता। स्थूलभूत जल को देखा जा सकता है, जैसे स्थूलभूत अग्नि को देखा जा सकता है, स्थूलभूत आकाश को देखा जा सकता है,
महसूस किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म भूत शब्द को नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म भूत रूप को नहीं देखा जा सकता। उसमें जो जो रूप को देखा जा सकता है नेत्र से, लेकिन जो उसमें जो अग्नि की जो उष्णता है उसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रूप स्थूल भूत के आश्रित है। जल में जो रस है, स्वाद है, उसे देखा नहीं जा सकता, वो सूक्ष्म है, उसे उसी की शक्ति से देखा जा सकता है, रचना शक्ति से। ऐसे ही जल से फिर उत्पन्न होती है पृथ्वी शक्ति, उसकी आधार है गंध शक्ति, गंध सूक्ष्म भूत। पृथ्वी शक्ति को देखा जा सकता है, उसमें जो शक्ति गंध शक्ति उसे नहीं देख सकते, उसे घ्राण अतीन्द्रिय शक्ति से स्थूल गोलक नाक के द्वारा देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जानना ही देखना है, पर नेत्र से नहीं, घ्राण शक्ति से। तो देखो, ये तो इंद्रियों में ही इतनी शक्तियों में हम पहुंच गए, और भी हम अन्य में जाएंगे, इंद्रियों के पीछे जाएंगे, तो हमारी 11वीं इंद्रिय मन शक्ति है, जो संकल्प और विकल्प करती, वो अत्यंत सूक्ष्म विद्युतमय शक्ति है। वो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के साथ में जुड़कर, विषय शक्ति के साथ में जुड़कर, बाहर से उस विषय शक्ति की तरंगों को भीतर मस्तिष्क में पहुंचाती। मस्तिष्क में शक्तियां भरी हुई है। तो जो मनस्तत्व शक्ति है, ये जो तरंगमय है, विद्युतमय है, सूक्ष्म है, ये बाहर से विषयों को भीतर लाकर मस्तिष्क में, चित्त में पहुंचाती। चित्त में जैसे ही विषय चित्त बहुत सूक्ष्म तेजोमय है, सूक्ष्म परमाणुमय है, उन्हें देखा नहीं जा सकता नेत्रों से, विद्युतमय, वो तेजोमय है। उसमें ये बाहर से विषय की तरंग जाती है, उस तरंग से चित्त अपना तदाकार हो जाता है, धारण कर लेता है। तदाकारित हुए चित्त को आत्मा जान लेता है, क्योंकि चित्त भी एक अद्भुत शक्ति। हम परिकल्पना कर सकते हैं क्या कि आत्मा की कोई आंख नहीं, कोई आंख नाक नहीं है। आत्मा तो दिव्य चेतनामय वस्तु है, वो कोई भौतिक नहीं है जो भूतों से बना, वो तो निराकार द्रव्य है, जो चेतना से, आत्मा से, उस तेजोमय चित्त शक्ति के अंदर बाहर से गई तरंग जिससे वो तदाकार हुई, उसको आत्मा जानता है। सोचो कैसे जानता होगा, ये कितना अद्भुत है, ये कितनी अद्भुत शक्तियों का खेल है जो भीतर चल रहा है, जिसको साधक सोचकर विस्मित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, आश्चर्य में चला जाता है। ये तो विवेक प्रधान चिंतन है। विवेक प्रधान चिंतन के साथ जब दृश्यमय चिंतन में जाता है साधक, तो साधारण साधक जा नहीं सकता। दिव्य प्रकाश एक अद्भुत शक्ति, जिसमें सृष्टि कैसे बनी उसका विज्ञान छिपा हुआ है, कैसे जगत रचा उसका रहस्य छिपा हुआ है। जब सामने असंख्य सूर्यों जैसा प्रकाश होता है, सामने जैसे चांद तारे दौड़ते हैं, जैसे साइंस सिटी में आप तारामंडल देखते हो, वैसे तारामंडल बैठे बैठे ध्यान में मस्तिष्क के अंदर भ्रुकुटी में दिखाई देता है। सब चांद सूरज भाग रहे, आकाश गंगाएं भाग रही, जलेबियों की तरह जुगनू का झुंड है,
वो देखकर घबरा जाता है साधारण साधारण। ऐसी रहस्यमयी, विज्ञानमयी, अद्भुत भीतर अलौकिक शक्तियां काम कर रही है, जिनका साधारण आदमी को जीवन भर पता नहीं लगता। हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो रहस्य खोजे हैं, वो उनको जाना है तो कहा है, और उनको हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो अपनी बुद्धि के परे की बात लगती। हम उधर गए नहीं, इसलिए हमें मालूम नहीं कि हम शक्तियों के जगत में रह रहे हैं। शक्तियों की प्रकृति एक शक्ति है। इस प्रकृति को 24 विकारों में बदलना, 24 शक्तियों में बदलना परमात्मा शक्ति का काम है। और 24 शक्तियों में बदलते हैं, 24 शक्तियों से फिर देखो जगत नाना रूप हो जाता है। तो ये नाना रूप जो जगत है, ये नाना शक्तियों में बट गया। प्रभु अनंत सामर्थ्यवान, सर्वज्ञ, संपूर्णज्ञ, पूर्णज्ञ होने के कारण उन सारी शक्तियों को धारण करते नियमों के द्वारा। तो ये सब कितना अद्भुत है। तो सब कुछ संसार में शक्तिमय है। सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ शक्तिमय है। तो चित्त शक्ति पर हम विचार कर रहे थे। जो चित्त शक्ति मनस शक्ति के द्वारा इंद्रिय शक्ति की व्यवस्था से बाहर से जो विषय शक्ति भीतर आती है, तो उस विषय शक्ति को अपना जो चित्त है, वो चित्त अपने में समा लेता है। वो अपने को उस शक्ति के अनुरूप कर देता है, अनुकार कर देता है। जैसे दर्पण है, दर्पण में व्यक्ति खड़ा होता है, तो दर्पण में ऐसी शक्ति है कि वो आपके प्रतिबिंब को दिखा देगा। वो एक शक्ति है। दर्पण जिन परमाणु से बनता है, शीशा, कांच, वो पृथ्वी के अंदर जिन कणों से बनता है, इकट्ठे करके जिनसे कांच बनाया जाता है, वो एक शक्ति है। वो पृथ्वी के अंदर शक्ति भगवान ने पैदा करी कि मनुष्य शीशा बना सके और अपना आप को देख सके। तो जो शीशे शक्ति के अंदर मनुष्य का शरीर शक्ति दिखाई देती। तो ऐसे कौन से कण हैं जो शीशे के अंदर हैं, जो मनुष्य को उसका शरीर दिखा रहे हैं। और मनुष्य ऐसी कौन सी कणों से, कौन सी शक्ति से वो शीशे में प्रतिबिंबित अपनी देह को देख रहा है और जान रहा है मैं ऐसा हूं, मेरा शरीर ऐसा है। तो ऐसा ही होता है अंदर चित्त के अंदर। यद्यपि चित्त में आत्मा देखता नहीं, आत्मा जानता है। देखना आंखों से बाहर की वस्तु को होता है, पर चित्त में तो देखा नहीं जाता, चित्त में तो जाना जाता है। हाँ, शरीर में देखा जाता है। तो शरीर में बाहर की जो इंद्रियां है, चक्षु इंद्रिय, ये अंतर्मुखी होती है और अंदर की इंद्रियों से अंदर के जगत को देखा जाता है। जैसे प्रकृति में प्रकाश को देखा जाता है, चलते हुए चांद तारों को दौड़ते फिरकते उछलते कूदते हुए देखा जाता है। भीतर भी एक आलोकमय जगत है जो अपने मस्तिष्क में, अपने से ये शरीर के पिंड में जो ब्रह्मांड, ये मस्तिष्क, इसमें सारा रहस्य चल रहा है। यही द्युलोक है जो ब्रह्मांड में है, जो जगत में है, वो मनुष्य के पिंड में, मनुष्य का मस्तिष्क ही द्युलोक है। तो इसमें सारे प्रकाशमान वस्तुएं हैं, अपनी सारी इंद्रियां ज्योतियां हैं, सारा अंतकरण ज्योतिर्मय है। तो सब ये ज्योतिर्मय शक्तियों का दर्शन होता है साधक को। तो सारा शरीर शक्तियों से भरा हुआ है अपना, एक एक वस्तु में शक्ति है। शरीर की एक एक कोशिका शक्ति है। शरीर की एक एक कोशिका में पूरे नगर जैसी व्यवस्था है। तो पूरी देह शक्तियों से भरी हुई है।
अपना शरीर की हर कोशिका शक्ति और कोशिकाओं के ही झुंडों से फिर आगे अपने शरीर के कोष्ठक, ऊतक, अंग प्रत्यंग, स्नायु मंडल सब कुछ, तंत्रिका तंत्र, सारे शरीर की रचना हुई है। सब कुछ अद्भुत है। ये बच्चे की नाभि नाल से जो माता से इसका जुड़ाव होता है, तो माँ के शरीर से शक्तियां जाती है बच्चे की नाभि में, और उस नाभि से पूरा शरीर बनता है। ये सब बड़ा अद्भुत है। कितना विचित्र है ये सब, कि माँ जो भी खाती पीती है उसका सार बनता है, उसका रस बनता है, और वो रस के अंदर शक्तियां हैं। आंख बनाने वाली शक्ति, वो नाभि के जो तार जुड़े हुए हैं, जो चमड़े की जो कोमल सी जो वो जेर है रस्सी के जैसे, उसमें क्या अद्भुत नाड़ियां हैं, कैसी अद्भुत उसके अंदर मांसपेशियां और नसें हैं, जिनमें होकर शक्तियां जा रही है और बच्चे की आंखें बना रही है। कान, गाल, नाक, हाथ, पांव, हड्डियां, दिल, गुर्दे, उसके अंदर रक्त, ब्लड, मस्तिष्क के अंदर सारी सब कुछ व्यवस्थाएं, सब कुछ वो नाड़ियों से, नाभि नाल से जाने वाला जो शक्तियों का पुंज है, वो सब तैयार कर रहा है। सारी शक्ति रूपी इंद्रियों के गोलक बना रहा है। सूक्ष्म शरीर के लिए सारा गोलक, सारा इंतजाम, सारे स्थूल शरीर के पुर्जे बना रहा है। ऐसा शक्तियों का पुंज उस नाल से जा रहा है, जिसकी माँ को कोई पता ही नहीं है। उसको विवेक ही नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है। वो शरीर माँ का है और शरीर बच्चे का बन रहा है, लेकिन बना कोई और रहा है। वो शक्तिमान अपनी शक्तियों से, माँ के शरीर में बनाई शक्तियों से बच्चे के शरीर के अंदर नई शक्तियों की उत्पत्ति कर रहा है, एक नाल के माध्यम से। देखो कितना अद्भुत है प्रभु का विज्ञान, कितना रहस्यमय अलौकिक है ये सब। और ये क्या और भी गहन विषय है कि ऐसा क्या है कि मादा की गर्भाशय में केवल शुक्र शोणी द्रव्य से ये सब हो जाता है। वो भी शक्ति है, उसमें भी शरीर के रचना के समस्त विज्ञान, शरीर के रचना के सारे अवयव पिता के शरीर में ही तैयार हो रहे हैं। और कहाँ तैयार हो रहे हैं? रस से ही शुरुआत हो रही है, रक्त से ही। मांस मज्जा जब तक शुक्र बनता है, उसी में ही तैयार हो जाता है। ये सब कितना विचित्र है। सब शक्तिमय, सारा शरीर शक्तिमय, माँ बाप शक्तिमय, बनाने की शरीर को व्यवस्था शक्तिमय। हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम एक चक्र में चल रहे हैं, सृष्टि चक्र में। हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती है, ये भावनाएं शक्तियां हैं। हम कुछ चीजों को गलत, कुछ को सही मानते हैं, ये अन्य दृष्टियों से आकलन होता है, लेकिन बहुत भीतर शक्तियां काम कर रही। वो शक्तियां संसार की रचना कर रही, वो शक्तियां जल बना रही है, अग्नि बना रही, वायु बना रही है, वृक्ष बना रही, पेड़ पौधे फल सब्जियां बना रही है। वो शक्तियां ऋतुएं बदल रही है, वो शक्तियां आकाश में सागर से खारे पानी को मीठा करके बादल बना रही, और वो शक्तियां बादल से टकरा करके उसकी पानी को पिघला करके धरती पर वर्षा कर रही है। ये शक्तियां प्रभु की पूरी जगत में फैली है। पूरा जगत शक्तिमय है, पूरा जगत शक्तिमय है। तो इस प्रकार जब आप ध्यान में प्रवेश करो तो प्रभु की शक्तियों को देखो। जैसे ही आसन लगाओ, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करो, सहज करो,
हथेलियों को गोद में रखो और नेत्रों को मूंद लो। तो फिर उसके बाद में श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध, सूक्ष्म, पतला, धीरे धीरे करके लेते हुए फिर मन को स्थिर करके एकाग्रचित स्वयं को करके देह को अनुभव करते हुए इन शक्तियों के विज्ञान में उतर जाओ। शक्तियां इतनी अनंत हैं कि जिनका कोई अंत नहीं आएगा और ये क्रम तो सालों चल पड़ेगा। तो जब तक शक्तियों में अपना विचरण होता रहेगा, हम सीधे प्रभु से जुड़े रहेंगे, क्योंकि शक्तियां प्रभु की हैं, प्रभु की व्यवस्था से काम कर रही, सब कुछ जगत प्रभु की व्यवस्था में। तो हम जब अपना आत्मा इन शक्तियों का विचार करेगा, मस्तिष्कगत शक्तियों के द्वारा, चित्त शक्ति से, विचार शक्ति से, बुद्धि विवेक शक्ति से विचार करेगा, तो फिर उसके बाद में अपना आत्मा परमात्मा शक्ति से जुड़ जाएगा और उसके भाव में रहेगा। फिर जिधर भी देखेगा उधर वही प्रभु की शक्तियां प्रतीत होंगी और सब शक्तियों की ओट में वो शक्तिमान अनुभव होगा। तो इस प्रकार से शक्तियों के विज्ञान को जानते हुए अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़कर नित्य रख सकते। अब मैं मौन होता हूं 5 मिनट, आप इन शक्तियों पर विचार करो। शुरुआत करो सीधे बैठ करके, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में और नेत्रों को मूंद करके धीरे धीरे प्राण शक्ति को भीतर लो, लंबा, गहरा, लयबद्ध करके, और उसे अनुभव करते जाओ, उसे अनुभव करते जाओ। वो शक्ति है और उसको कैसे शक्तियों से आप जान रहे हो, जो कुछ अभी बताया है वो उसे अनुभव करो। फिर शरीर की शक्तियों से अनुभव करो। तो शक्तियों का अब आप विचार करो। फिर से मैं बोलूंगा तो फिर समय उन्हीं के चिंतन में चला जाएगा। अब आप करो, आपने सुना, उस आधार पर इन शक्तियों पर विचार, ध्यान में चिंतन, और प्रभु को प्रणाम करते चले जाओ, क्योंकि सब शक्तियां शक्तिमान की है। और उसमें डूबते जाओ, उसके प्रति हृदय में आस्था, श्रद्धा, प्रेम, आभार, कृतज्ञता उभारो और प्रभु को अर्पण करो। अब मैं मौन होता हूँ 5 मिनट, आप इन शक्तियों पर, शक्तिमान परमेश्वर पर और इन शक्तियों के आधार अपने आत्मा को जो जीवन मिला है इस पर विचार करें। ओम। कीजिए।
हो हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु के शक्तिमय जगत को अपनी अल्पमति से कुछ अंश में जानते हुए उन शक्तियों में से कुछ शक्तियों को ध्यान में अनुभव करते हुए प्राण शक्ति को, शरीर में अन्य नाना शक्तियों को, इंद्रिय शक्तियों को भगवान की शक्तिमय जगत की ध्यान में चिंतन के द्वारा अवलोकन, एक झांकी देखते हुए उस महान प्रभु सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव लाएं, अर्पण करें, धन्यवाद करें। क्योंकि जो भी कुछ संसार में हम कर पा रहे हैं वो उनकी शक्तियों से ही तो कर पा रहे हैं, उनके दिए साधनों से ही तो कर पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था रूपी शक्तियों से ही तो हो रहा है। हम देखेंगे, विचारेंगे तो पाएंगे कि अपना तो अस्तित्व का आधार भी वे हैं जो हम सोच समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इस समय जो हमारा आत्मा का शरीर के साथ में सत्तात्मक जो अस्तित्व है, मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में, वो प्रभु शक्तियों के कारण, प्रभु के कारण। तो उस महान प्रभु को धन्यवाद करें, प्राणों से उसके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें, अनंत भाव प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव करें, वह भगवान के प्रति अपने भीतर व्याकुलता को, इस प्रेम को, श्रद्धा को, समर्पण के भक्ति भरे भावों को अनुभव करते हुए स्वयं को धन्य, सौभाग्यशाली अनुभव करें कि इस महान चिंतन के द्वारा अपने अंतःकरण को संस्कारित करने का ये अवसर प्रभु हमें दे रहे। सर्व भाव स्वयं को प्रभु अर्पण करते हुए, प्रभु के प्रति अर्पण अनुभव करते हुए, समर्पित अनुभव करते हुए, ओतप्रोत प्रभु भावनाओं से प्रभुमय अनुभव करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। इन भावनाओं को भीतर बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप भगवान के प्रति समर्पण के इन भावों को बनाए रखते हुए अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर लाए। दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण प्रारंभ करें। हाथों को उठाकर भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से भीतर से बाहर देखते हुए स्वयं को बाहर लाएं। प्रभु भाव को मन में, हृदय में बनाए रखें। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपने जीवन को प्रभु के अर्पण करें। प्रभु की शक्तियों का जीवन और जगत में खुले नेत्रों भी दर्शन करें और इनका अनुसंधान करें, इनके रहस्यों को जानें और इस चिंतन से, इस ज्ञान से अपने अंतःकरण को निरंतर संस्कारित करते रहें कि अपना आत्मा परमात्मा से इस चिंतन के द्वारा सदैव जुड़ा रहें और किसी भी प्रकार का बुरा कर्म, बुरी भावना जिससे आत्महानि हो, वो हमारे जीवन में न आए। इस प्रकार हम अपने जीवन को अपने लिए, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए श्रेष्ठ बनाएं, आदर्श बनाएं, प्रेरणादायक बनाएं और अपने जीवन को हम सफल करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त, लक्ष्य को प्राप्त करें। भगवान के ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने आप को ज्ञान के अनुरूप ज्ञानवान बनाएं। पुनः परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत शुभकामनाएं। भगवान ने जो दिया है उसे हम साकार करें, उसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं, सबके लिए उपयोगी और अपने लिए कल्याणकारी बनाएं। ओम इति ओम शांति।